जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भरत जी, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, माता जानकी सबसे मिले। निषाद राज ने जब प्रभु श्री राम से कहा कि गुरुदेव के साथ सारे नगरवासी, मंत्री, सेनापति, सेवक सब लोग आपके दर्शनार्थ आए हुए हैं, तब प्रभु श्री राम सबसे जाकर मिले और सबको लेकर आश्रम पर पहुंचते हैं। वहां पर माता जानकी, गुरु पत्नी अरुंधति जी और बाकी ब्राह्मण लोग और ब्राह्मण लोगों की स्त्रियों का चरण स्पर्श करके सबसे आशीर्वाद ले रही हैं। उसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं कि सब लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाइए, और उनका आदेश पाकर सब लोग वहां पर बैठ जाते हैं। इसके बाद वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम से महाराज दशरथ के स्वर्ग सिधारने की बात बताते हैं, जिसे सुनकर प्रभु श्री राम बहुत दुखी होते हैं। और उसके बाद प्रभु श्री राम वशिष्ठ जी के आदेशानुसार महाराज दशरथ का शेष जो भी मरणोपरांत संस्कार होते हैं सारे निभाते हैं। उसके बाद आश्रम पर सबकी वापसी होती है। उसके बाद महाराज जनक ने जब सुना अयोध्या का समाचार, तो राजा जनक भी वन में पहुंचते हैं और फिर सबके साथ प्रभु श्री राम के आश्रम पर सभा बुलाई जाती है, जिसमें सब लोग उपस्थित हुए हैं। भरत जी जैसे ही कुछ बोलना चाहते हैं, तब देवताओं लोगों की मंडली में खलबली है, क्योंकि भरत जी जैसा विद्वान कोई भी नहीं है सिवाय प्रभु श्री राम के। प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम हैं, और भरत जी भी किसी भी मामले में कम नहीं है ज्ञान में। देवता लोग देवराज इंद्र से कहते हैं कि आप कुछ कीजिए जिससे भरत जी की बुद्धि बदल जाए। कोई भी इंद्रजाल
का चमत्कार दिखाइए ताकि भरत जी की बुद्धि में परिवर्तन आ जाए और वो प्रभु श्री राम को वापस ले जाने की जिद छोड़ दे। ये कहने वाले हैं भरत जी। तब इंद्रदेव क्या कहते हैं देवताओं से, कि भरत जी का सामना करने के लिए इस समय हमारे पास ऐसी कोई युक्ति नहीं है कि भरत जी का सामना किया जा सके। भरत जी वो मनुष्य हैं, वो नर हैं, उनका ज्ञान असीमित है। इस समय कोई भी माया, संसार की हो, देवलोक की हो, कोई भी माया, इस समय कोई भी माया उनको पास उनके फटक नहीं सकती। भरत जी के सामने है उनकी टेक गंग धारा, उनकी जिद गंगा जी की धारा के समान है, जो वापस पलट नहीं सकती, वापस नहीं जा सकती। जैसे गंगा जी की धारा जिस ओर जा रही होती है उसको दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता, वैसे ही भरत जी की जिद है और वो वापस नहीं हो सकती। और भरत जी क्या हैं वो बताते हैं, भिड़ जाए त्याग से त्यागी के, यह काम न इंद्रजाल का है। इंद्रजाल हमारा माया जाल है। इंद्रदेव कहते हैं कि इंद्रजाल हमारी माया है जिसमें सब लोग उलझ जाते हैं। लेकिन यहां पर भिड़ जाए त्याग से त्यागी के, उस त्यागी के त्याग से भिड़ जाए, यह काम न इंद्रजाल का है, इंद्रजाल के बस की बात नहीं है। और चतुरानन भी चकराए जहां, भरत जी के सामने तो ब्रह्मा जी भी चकरा जाएंगे, चतुरानन भी चकराए जहां, वह पद श्री भरतलाल का है, वह श्री भरतलाल का पद है। उस पद पर भरतलाल जी विराजमान है, जहां ब्रह्मा भी चकरा जाएंगे, हम लोग किस खेत की होंगे। देवता लोग उनकी बात सुनकर शांत हो जाते हैं। भरत जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, उस समय का वर्णन है, शाम को सभा बुलाई गई है, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। और शाम को जो तारे निकले हैं आसमान में, उसका वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं कि नीले बितान के तले दीप बहु जागे। जिस प्रकार नीले तंबू में जगह जगह जोत जलाई जाए, दीपक निकल आए, दीपक जल जाए, उस तरह तारे लग रहे हैं कि जैसे आसमान एक नीला तंबू है और उसमें तारे दीपक के समान काम कर रहे हैं। उन दीपकों की तुलना कैसे की गई है कि वो तारे नहीं हैं जो आसमान में निकले हैं। टकटकी लगाए नैन सुरों के थेवे, ऐसा महसूस हो रहा है कि तारों के रूप में देवता लोग नजर गड़ाए हुए इस सभा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे। परिणाम के लिए उत्सुक उन डरे हुए लोगों की आंखें हैं, जो ये देख रही हैं कि इस सभा का परिणाम क्या होता है।
भरत जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, भैया आपको हम वापस लेने आए हैं, आप अयोध्या वापस चलें। प्रभु श्री राम कहते हैं कि पिताश्री का आदेश है कि मुझे 14 वर्ष वन में रहना है, तुम मुझे वापस जाने के लिए क्यों कह रहे हो? तब भरत जी कहते हैं, ये अयोध्या वासियों पर अनर्थ है, ये घोर अन्याय हो रहा है हमारी प्रजा पर यह अनर्थ पर है अनर्थ। बेमौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। करनी राजा रानी ने किया है और फल उसका प्रजा भोग रही है। ये अनर्थ है, अनर्थ पर अनर्थ है। प्रभु श्री राम कहते हैं, एक बार अनर्थ कह देने से भी काफी होगा भरत। भरत जी कहते हैं, नहीं, एक अनर्थ नहीं, अनर्थ पर अनर्थ हो रहा। प्रभु श्री राम ने कहा, क्यों? तब भरत जी कहते हैं, सर्वप्रथम जिसको प्रजा जान से ज्यादा प्यार करती थी, आप प्रजा को छोड़कर वन में आ गए। पहला आघात। दूसरा आघात, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तीसरा आघात, भरत भैया उनका सहारा बनते, वे भी राजपाट छोड़कर जंगल में चले आए आपको मनाने। अगर आप नहीं जाएंगे तो भरत जी कहते हैं कि मैं भी राजपाट छोड़कर वापस आ गया, तो मैं भी आपके नहीं जाने पर राजपाट नहीं संभालूंगा, मैं भी वन में ही बिताऊंगा। तो मुझसे उम्मीद थी लोगों की, मैं भी छोड़ के चला आया, तो किसके सहारे प्रजा रहेगी? इसलिए मैं जब तक आप नहीं जाएंगे वापस नहीं जाऊंगा। प्रभु श्री राम कहते हैं, ये अधर्म होगा, और जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, यही चाहते हो या भाई राम अधर्म करे? भरत जी कहते हैं कि आप तो धर्म धर्म में हमको उलझा दी, पर आप ये बताइए कि जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे? जब बात अधर्म और धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करेगा? हे भाई, तुम्हें यही प्रिय है या भाई भरत अधर्म करे? तो आपको यही प्रिय होगा कि मैं अधर्म के रास्ते पर चल पड़ूं, बड़े भाई के रहते हुए राजपाट संभाल लूं। इसलिए जैसे भी हो लौटिए अवध। इतनी है टेक भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। मेरी आपसे ये विनती है, और मैं तो आपके सामने भिखारी हूं, और पुजारी की दौड़ ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है। उसके आगे तो ठाकुर जी की मर्जी, वो क्या फैसला करते हैं। हमने आपको अपनी विनती सुना दी है, अब आप फैसला करें कि क्या करना है, आगे का परिणाम क्या होता है। आगे की कथा अगले वीडियो में। लेकिन याद रहे, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु,